अंग्रेजी बोलने का तमाचा। ओ माय गॉड, टुडे इज वेरी हॉट डे। क्या कह रही हो बहू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रसोई में खड़ी हुई निर्मला जी अपनी बहू से कहती हैं, तो बहू कहती है, ओहो माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी। आपको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, तो आप मेरी अंग्रेजी की भाषा को कैसे समझेंगी। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आज कितनी गर्मी है, इस गर्मी में रसोई में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। माँ जी, मैं तो चली इधर से, मैंने सब्जी काट दी है, आटा लगा दिया है, आप रोटियां निकाल देना। मुझसे इतनी गर्मी में रसोई में काम नहीं किया जाता। ओह माय गॉड, वेरी हॉट डे, यानी आज का दिन बहुत गर्म है, कहकर निशी रसोई से निकल गई। निशी का यह एक दिन का नहीं था जब वह सासू माँ के सामने अंग्रेजी बोल के उनकी बेइज्जती करती हो। जब से इस घर में आई है तब से किसी न किसी बात पर वह अपनी सासू माँ की बेइज्जती करती ही रहती है, और उसे पता है कि उसकी सासू माँ को अंग्रेजी नहीं आती है। तब भी जब देखो तब अपनी सासू माँ के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है। बेचारी निर्मला जी उसकी अंग्रेजी की बातों को समझ नहीं पाती हैं, तो पूछती हैं कि क्या बोल रही हो बहू, तो निशी फटाक से उनकी बेइज्जती करने से कभी पीछे नहीं हटती। निर्मला जी रसोई में सब्जी बनाती हैं, उसके बाद रोटियां भी निकाल देती हैं। बेटा बहू सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। निर्मला जी अपने कमरे में गईं और अपने पति, जो कि अभी तक सुबह के ही न्यूज़पेपर में घुसे हुए हैं, न्यूज़पेपर की एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं, तब जाकर उनको सुकून मिलता है। यहाँ तक कि जो ऐड वाली लाइन होती है उसको भी नहीं छोड़ते हैं। उनके हाथ से न्यूज़पेपर को छुड़ाती हुई निर्मला जी कहती हैं, न्यूज़पेपर पढ़कर आपका पेट भर गया हो तो चलो कुछ खाना खा लो। अपने चश्मा को नाक पर खिसकाते हुए चंद्रभूषण जी कहते हैं, अरे भगवान, बुढ़ापे पर इतना गुस्सा मत क्या करो, नहीं तो और जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। किसने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूँ? बूढ़े हो मेरे दुश्मन, मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ। चंद्र प्रकाश जी अपनी पत्नी की बात को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा चलो खाना खा लेते हैं, नहीं तो बहू बेटे कहेंगे कि बुढ़े बुढ़िया फिर से बातें करने लगे। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर खाना खाने लगे। तभी निर्मला जी के बेटे विवेक को अचानक से खांसी होने लगी। विवेक के पास में बैठी हुई निर्मला जी की बहू उनसे कहती है, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। निर्मला जी को समझ ही नहीं आया कि उनकी बहू क्या कह रही है, तो बहू भड़कती हुई कहती है, कब से पानी मांग रही हूँ, पानी नहीं दे सकती हो? बेटा, मैंने पानी देने के लिए हाथ में गिलास तो लिया है, लेकिन तुमने अंग्रेजी में कहा तो मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए मैंने पानी का गिलास आगे को नहीं बढ़ाया। ओहो माँ जी, मैं तो फिर से भूल गई कि तुम्हें तो अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है, तो मेरी इंग्लिश को क्या जानोगी। चंद्रभूषण जी अपनी बहू का मुंह ताकते रह गए, लेकिन वह तो उनके लिए भी रोज का ही था। आए दिन बहू उनकी अंग्रेजी को लेकर के कुछ न कुछ बेइज्जती कर देती थी। चंद्रभूषण को भी यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। कई बार उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से भी बात की, लेकिन बहू अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बहुत ज्यादा घमंड था कि मैं आज के जमाने की बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे तो अंग्रेजी आती है। शादी के पहले तो मैं जॉब भी करती थी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी रसोई में निकाल दी। कभी कभी निर्मला जी अपनी बहू की बात का जवाब दे भी दिया करती थी, लेकिन फिर भी बहू को कुछ समझ ही नहीं आता था। एक दिन निसी ने घर पर अपनी सहेलियों को बुलाकर किटी पार्टी रखी। उस दिन चंद्रभूषण जी अपनी खेती बाड़ी के काम को देखने के लिए पैतृक गांव गए हुए थे। बेटा भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। घर में सिर्फ निर्मला जी और उनकी बहू ही थी। निशी ने रात को ही निर्मला जी से कह दिया था, माँ जी, कल मेरी किटी पार्टी है और मैं अपनी किटी पार्टी घर पर ही रख रही हूँ, तो बहुत सारा खाना बनेगा। मैंने खाने की लिस्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी है। घर में जो कुछ नहीं हो वह सुबह सुबह ही मंगा लेना और सारा कुछ बना देना। निर्मला जी डाइनिंग टेबल पर बहू की रखी हुई लिस्ट को उठाकर देखती हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि बहू ने तो सारा सामान अंग्रेजी में लिखा है। लेकिन अब वह अपनी बहू के पास जाकर पूछना नहीं चाहती हैं, क्योंकि अगर बहू के पास जाकर पूछेंगी कि बेटा इसमें क्या लिखा है, तो बहू फिर से उनकी बेइज्जती कर देगी कि आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है। इसीलिए वह सुबह उठ करके बहू का बनाया हुआ पर्चा दुकान पर लेकर गई और जो जो सामान था दुकान वाले को पर्चा दिखाकर वह सामान ले आई। सुबह के 8 बज गए, लेकिन बहू अभी तक सोकर नहीं उठी है। निर्मला जी सारा सामान रसोई में जाकर के रख देती हैं। नहाकर पूजा पाठ करने के बाद वह रसोई में बहू की बताई गई सारी चीजों को बनाने लगी। हालांकि बहू ने कहा था कि वह उनकी सहायता कर देगी, लेकिन वह तो अपने कमरे में साज सिंगार करने में लगी हुई है। उसकी सासू माँ रसोई में सुबह से परेशान हो रही है
और उसने इतना कुछ बनाने के लिए दे दिया। यह नहीं कि जाकर के अपनी सासू माँ का हाथ बटा दे। निर्मला जी अपनी बहू के द्वारा बताई गई सभी चीजें, बेसन का ढोकला, दही बड़े, राजमा चावल, हरी धनिया की चटनी और भी न जाने क्या क्या बना करके तैयार कर देती है। जब सारा खाना बन गया तब बहुत सच संवर कर रसोई में आई और बोली, माँ जी मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं क्या? अपनी बहू को तैयार देख करके निर्मला जी कहती है, ना बहू रहने दो, अगर आती तो पहले ही आ जाती। अब तो तुमने नए कपड़े पहन लिए हैं, अब कुछ करवाओगे तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। वैसे भी रसोई का सारा काम हो गया है, सिर्फ गैस साफ करनी है, अब वह भी मैं ही कर देती हूँ, तुम क्यों अपने हाथ गंदे करो। इतना कहकर निर्मला जी रसोई की सफाई करके अपने कमरे में आकर के बैठ गई। सुबह से काम में लगी है, उनकी कमर भी दर्द होने लगी, इसीलिए लेटकर थोड़ा सा आराम करने लगी। अब उन्हें लगा कि उन्होंने सारा कुछ कर दिया है, बहू अपने आप सर्व कर लेगी और अपनी किटी पार्टी कर लेगी। लेकिन यह क्या, निर्मला जी को अपने कमरे में गए हुए 1 घंटा भी नहीं बीतता है कि निशी अपनी सासू माँ को आवाज देते हुए कहती है, माँ जी मेरी सारी सहेलियां आ गई हैं, आप डाइनिंग टेबल पर सारे खाने के सामान को लगा दो और उसके पहले फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, गिलास में निकाल कर सबको दे दो। निशी साथ ही साथ कमरे में आकर के अपनी सासू माँ से 2 मीठे बोल भी बोल देती है, क्योंकि उसे पता है उसे अपनी सासू माँ से बहुत काम करवाना है, तो चिकनी चुपड़ी बातें तो करनी पड़ेंगी। सुबह से काम करवा रही है, निशी ने 1 चम्मच इधर से उधर नहीं की है तो कम से कम सास की तारीफ ही कर दे। इसीलिए चालाक निशी अपनी सास की तारीफ कर उससे सारे काम करा लेती है। निर्मला जी जब किचन से निकलकर बहू इसीलिए चालाक निशी अपनी सास की तारीफ करके उनसे सारे काम करा लेती है। निर्मला जी जब किचन से निकलकर बहू की सहेलियों को कोल्ड ड्रिंक देने के लिए आई तो निशी अपनी सहेलियों से अपनी सासू माँ का परिचय करवाते हुए कहती है, सी इज माई मदर इन लॉ, सी इज वेरी इनोसेंट, सी डजंट नो एनीथिंग, आई हैव डन दिस वर्क बाय माई सेल्फ। यानी कि इनको कुछ भी नहीं आता है, यह सारा काम धाम मैंने किया है, यह ढोकला भी मैंने बनाया है। रसोई के कामों से मेरी सास बहुत डरती है, मैं तो सुबह 5 बजे से उठी हूँ और यह सारा काम मैंने ही किया है। निशी की सहेलियां भी तारीफ करते हुए कहती हैं, वाओ वेरी टेस्टी, ढोकला तो बहुत अच्छा बनाया है। बाद में कुछ सहेलियां निशी की तारीफ करते हुए हिंदी में ही कहती हैं, निशी सच में तुमने ढोकला बहुत अच्छा बनाया है। पास में खड़ी हुई निर्मला जी को अंग्रेजी तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसकी एक सहेली ने हिंदी में कहा कि निशी तुमने ढोकला बहुत स्वादिष्ट बनाया है, तो निर्मला जी को लगा कि ढोकला तो उन्होंने बनाया है, लेकिन निशी की सहेलियां उसकी तारीफ क्यों कर रही हैं। निर्मला जी को समझ में आ गया, बहू ने जरूर अंग्रेजी में कुछ न कुछ कहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है, इसीलिए सहेलियां उसकी तारीफ कर रही हैं, मेरी नहीं। निर्मला जी जब ट्रे लेकर रसोई में जाने लगी तो पीछे से एक सहेली ने निशी से पूछा, निशी तुम्हारी सासू माँ हमेशा साड़ी ही पहनती है? तो निशी अंग्रेजी में कहती, या सी ओनली वेयर साड़ी, सी लुक्स लाइक अ मेड इन साड़ी, यह हमेशा साड़ी ही पहनती हैं, साड़ी में बिल्कुल काम वाली की तरह लगती हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है सूट पहना करो, पर इन्हें तो काम वाली बनकर ही रहना है, कुछ समझ नहीं आता, एकदम से ओल्ड फैशन है। यह बात सुनकर के निशी की सारी सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। पीछे पलटकर देखा तो निर्मला जी को इतना तो उम्र का तकाजा था कि वह लोगों की हंसी से पहचान जाती थी कि कौन तारीफ में हंस रहा है और कौन उनका मजाक उड़ा रहा है। वह निशी की सहेलियों की मजाक वाली नजर को पहचान गई कि जरूर निशी ने कुछ कहा है, इसीलिए उसकी सहेलियां उनका मजाक बना रही हैं। निर्मला जी को यह बात बहुत बुरी लगी, रात भर यही सोचती रही कि ऐसा क्या करें जिससे बहू बात बात पर उनकी बेइज्जती ना करे, क्योंकि अब उनसे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वह अपने आप को कोसने लगती हैं कि उन्होंने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी, उन्हें अंग्रेजी क्यों नहीं आती। आज अगर उन्हें अंग्रेजी आती होती तो वह भी अपनी बहू के साथ अंग्रेजी में बात करती और बहू उनको अनपढ़ गवार नहीं कहती। हालांकि निर्मला जी अनपढ़ नहीं है, उन्होंने अपने समय पर होम साइंस में बीए किया है। उस समय लड़कियों के लिए यही सब्जेक्ट होते थे, लड़कों के लिए गणित और साइंस रखे जाते थे और लड़कियों को गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दिलाई जाती थी। लड़कियों की शिक्षा पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था और ना ही उनसे पूछा जाता था कि तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। घर का मुखिया फॉर्म भरते समय लड़कियों के लिए हमेशा गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय ही भरता था। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी पता नहीं होता था कि उसकी बेटी ने कौन से विषय लिए हैं। तो इसमें निर्मला जी की कोई गलती नहीं है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। जैसे तैसे एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन निर्मला जी के पति आए, लेकिन निर्मला जी रात भर सोई नहीं। उन्हें अपनी बहू की सहेलियों की वह कुटु हंसी बार बार याद आती रही, जिसकी वजह से रात भर उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। चंद्रभूषण जी अपनी पत्नी के चेहरे को देखकर कहते हैं
क्या हुआ निर्मला, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, कोई बात है क्या? निर्मला जी कहती हैं कोई बात नहीं है, लेकिन चंद्रभूषण जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी पत्नी ऐसे ही उदास नहीं होती है, कोई ना कोई वजह होगी। वह एक दो बार अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह टाल देती है। फिर शाम को चंद्रभूषण जी रोज ही शाम को मंदिर जाते हैं और अपनी पत्नी को भी ले जाते हैं। चंद्रभूषण जी ने अपनी पत्नी से मंदिर चलने के लिए कहा तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन चंद्रभूषण जी उन्हें जिद करके मंदिर ले गए। मंदिर में आरती और पूजा होने के बाद सीढ़ियों पर बैठ गए और अपनी पत्नी से पूछा, सच सच बताओ निर्मला, क्या बात है? जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम बहुत ही उदास हो, कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर रही है। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मेरे पास कोई निवारण होगा तो मैं अवश्य करूंगा। पति की बात को सुनकर के निर्मला जी कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाती हैं। कहती हैं मुझे अंग्रेजी सीखनी है। कल निशी की किटी पार्टी थी, उसकी सारी सहेलियां आई थी, तो सबके सामने निर्मला जी ने इतना ही कहा, लेकिन चंद्रभूषण जी सब कुछ समझ गए कि कल बहू ने जरूर मेरी पत्नी के ऊपर अपनी अंग्रेजी झाड़ी होगी और कुछ न कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से उसे बुरा लगा है। अपनी पत्नी की अंग्रेजी सीखने वाली बात को उन्होंने सकारात्मक लिया। कहा, अरे वाह निर्मला, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज ही हम तुम्हारे लिए अंग्रेजी की किसी ट्यूशन का पता करते हैं। अगर कहीं पर अंग्रेजी की क्लास चलती हो तो हम तुम्हें अंग्रेजी की क्लास लगा देंगे, तुम सीख लेना। पढ़ाई लिखाई में तो निर्मला जी की हमेशा ही रुचि रही है, लेकिन शादी के बाद घर गृहस्थी और बच्चों की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि औरतें किसी दूसरे काम के लिए या अपने शौक के लिए सोच ही नहीं पाती हैं। उनके पास इतना सोचने का समय ही नहीं होता है। फिर निर्मला जी कहती हैं, अगर मैं अंग्रेजी बोलने वाली कोचिंग में अंग्रेजी सीखने जाऊंगी तो कम से कम आने जाने का और उधर सीखने का 2 घंटा तो लग जाएगा। घर पर बहू बेटे से क्या कहेंगे कि हम कहाँ जाते हैं। अगर कहेंगे कि अंग्रेजी सीखने जाते हैं तो बहू हंसी उड़ाएगी कि इस उम्र में तुम अंग्रेजी सीख रही हो। मैं बहू को नहीं बताना चाहती हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो निर्मला। वैसे भी हम मंदिर में 2 घंटे के लिए आते हैं, शाम के समय घर पर तो कोई काम होता नहीं है। बेटा 8 बजे तक ऑफिस से आता है और बहू भी तब तक अपना फोन चलाती है। हम 1 घंटा और बोल देंगे कि मंदिर में सत्संग होता है, हम 2 से 3 घंटे लगा कर आएंगे। 1 घंटे मंदिर में बैठकर 2 घंटे तुम आराम से अपना कोचिंग कर लिया करो। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा और लेकर जाऊंगा। निर्मला जी अपने पति की बात सुनकर के खुश हो गई। उन्हें लग रहा है कि अब वह अंग्रेजी सीख जाएंगी। मन ही मन बहुत खुश हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे उनके पर निकल आए हो। 1-2 दिन में चंद्रभूषण जी नजदीक की ही एक अंग्रेजी सीखने वाली क्लास का पता कर लेते हैं, जहां पर निर्मला जी का वह एडमिशन करा देते हैं। निर्मला जी ने अंग्रेजी सीखने के लिए कह तो दिया है, लेकिन जब क्लास में जाने की बारी आई तो वह घबरा गई। वह जब क्लास में जाएंगी, उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे, वह कहेंगे इतनी बूढ़ी होकर के पढ़ने आई है, मुझे तो बहुत शर्म आती है। चंद्रभूषण जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि उधर तुम अकेली नहीं हो जो अंग्रेजी सीख रही हैं। तुम्हारी जैसी और भी औरतें हैं जो उधर अंग्रेजी सीख रही हैं। किसी भाषा को या किसी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। ये हमारी जिंदगी है, हम जो भी सीखना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हैं। कोई दूसरा आकर के यह तय नहीं करेगा कि आप क्या सीखेंगे क्या नहीं। और हम कुछ अच्छा ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम किसी की चिंता मत करो और अंग्रेजी सीखने के लिए आगे बढ़ जाओ। अपने पति की बात सुनकर के निर्मला जी को हिम्मत मिली। निर्मला जी अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए जाने लगी, जहाँ पर अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। वह धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख रही है। 2 से 3 महीने में वह कुछ अंग्रेजी बोलने लगी, थोड़ा थोड़ा समझने लगी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था। घर पर भी रात तक कमरे में बैठकर और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती। कभी अपने पति से बोलती तो कभी खुद ही आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती। अपनी लगन से निर्मला जी 3 महीने में ही अंग्रेजी बोलना और समझना सीख गई, लेकिन उन्होंने घर में अपनी बहू बेटे किसी को भी यह बात नहीं बताई। 4 महीने बाद बहू ने अपने घर में फिर से किटी पार्टी रखी। उस किटी पार्टी में वही सब सहेलियां आई जो पिछली बार आई थी। इस बार भी निर्मला जी ने साड़ी ही पहनी थी। साड़ी पहनकर अपनी बहू की सहेलियों की आव भगत कर रही हैं। पिछली बार की तरह निशी ने इस बार भी सारा खाना अपनी सासू माँ से बनवाया और उसका सारा क्रेडिट अंग्रेजी बोलकर खुद पर ले लिया। इस बार भी वही कर रही थी। उसने अंग्रेजी में सबको बताया कि यह खाना उसने बनाया है, लेकिन पास में ही खड़ी निर्मला जी उसकी सारी अंग्रेजी समझ गई और उसकी बात को काटते हुए बोली, नो नो निशी डिडंट मेड दिस फूड, आई मेड दिस।
बल्कि मैंने बनाया है, लास्ट टाइम भी मैंने ही बनाया था। अपनी सासू माँ की अंग्रेजी सुनकर के निशी और उसकी सहेलियां निर्मला जी को हक्की बक्की देखती रह गई। उसकी सासू माँ अंग्रेजी बोल रही है, उसकी सारी अंग्रेजी की बातों को समझ रही है। निशी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। माँ जी, आपको अंग्रेजी आती थी, फिर आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि आपको अंग्रेजी की ABCD भी नहीं आती है। निर्मला जी कहती हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज का बखान ही किया जाए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं निशी, जो अपने किसी गुण से किसी दूसरे को नीचा दिखाऊं। अगर कोई व्यक्ति अपने गुण से किसी दूसरे को नीचा दिखा रहा है तो मेरी नजर में वह उसका गुण नहीं बल्कि अवगुण है। इसीलिए बेटा, आज से किसी को कम आंकने का काम मत करना। कोई किसी से कम नहीं है आज के जमाने में। इतना कहकर निर्मला जी अपने कमरे में आ गई। सारी सहेलियों के जाने के बाद निशी अपनी सासू माँ के कमरे में आई। उसके पेट में तो खलबली मच रही है कि कब वह पूछे कि उसकी सासू माँ ने आखिरकार अंग्रेजी सीखी कब है। निर्मला जी अपनी बहू को अंग्रेजी सीखने की सारी कहानी बता देती हैं, जिसको सुनकर निशी चौंक गई कि 60 वर्ष की उम्र में भी उसकी सासू माँ ने अंग्रेजी बोलना और समझना सीख लिया। निशी ने मन ही मन सोच लिया कि अब वह अपनी सासू माँ से कभी जिंदगी में पंगे नहीं लेगी, क्योंकि आज निर्मला जी ने अपनी बहू के बार बार अपमान करने पर अंग्रेजी सीख करके एक झन्नाटेदार चांटा मारा है, जिसकी कसक उसके दिलो दिमाग में हमेशा रहेगी। पर दिखेगी नहीं। तो दोस्तों, अगर किसी को कोई भाषा नहीं आती है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उसे कुछ नहीं आता है। अरे, हर किसी को हर भाषा नहीं आती है। दुनिया में बहुत भाषाएं हैं, पर सबकी एक भाषा होती है और उसकी जो अपनी भाषा है उसमें वह परफेक्ट होता है, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो। और रही बात सीखने की, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम 80 बरस में भी कुछ भी सीख सकते हैं, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।